Good morning to everyone, dear friends. Today our topic is verb. Most of the students are facing difficulties in verb forms like V1, V2 and V3. So let's start the topic. Verb. Verb is a word that comes from verbum, which means state of happening or occurrence. So let's start this topic. Today's topic about the verb forms. So let's start. Verb has two types और verb के दो प्रकार होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर. रेगुलर आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही ज़्यादा ये होता है समझने में आसान, क्योंकि इसका जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है, इसमें हम लोग ईडी का प्रयोग करते हैं, ईडी का यूज़ करते हैं. जैसे आस्क सो आस्क्ड, रिक्वायर सो रिक्वायर्ड, रिमेंबर सो रिमेंबर्ड एंड प्ले सो प्लेड. So let's come on the second part, which is irregular verb, जिसका verb का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दे ऑल आर डिफरेंट. वो सभी अलग अलग होते हैं. जैसे कि गो, वेंट, गॉन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन एंड सो ऑन. सो आज हम लोग रेगुलर वर्ब्स तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन हम लोग आज रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी इरेगुलर वर्ब के. सो रूल नंबर फर्स्ट इज the rule number first. So first में आप देखिए जिसमें जो तीनों. So rule number first of irregular verb. Rule number first में ये है कि इसका जो verb का फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है, ये तीनों सेम रहेंगे. जैसे कट मतलब काटना, हिट मतलब मारना, पुट मतलब रखना, शट मतलब बंद करना और रीड मतलब पढ़ना. सो आप देख सकते हैं कट का कट होता है, हिट हिट हिट, put, shut, shut and read and read. ये जो वर्ड्स हैं वो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं डेली बोलचाल की भाषा में, और इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं. सो नेक्स्ट रूल नंबर सेकेंड इज रूल नंबर सेकेंड ऑफ इरेगुलर वर्ब. इसमें आप देखिए ड्रिंक मतलब पीना, रिंग मतलब बजाना, बिगिन मतलब शुरू करना, स्विम मतलब तैरना, सिंक मतलब डूबना और सिंग मतलब गाना. इस रूल में आप देखिए यहाँ पे आई लगा है तो उसके सेकेंड फॉर्म में ए लगेगा, थर्ड फॉर्म में यू लगेगा. वैसे ही रिंग में आई लगा है, सेकेंड फॉर्म में ए लगा है और थर्ड फॉर्म में यू लगा है. बिगिन में आई लगा है, सेकेंड फॉर्म में ए लगा है एंड थर्ड फॉर्म में यू लगा है. वैसे ही स्विम में आई लगा है, सेकेंड फॉर्म में ए लगा है एंड थर्ड फॉर्म में यू लगा है. सिंक में सेकेंड फॉर्म में ए लगा है एंड थर्ड फॉर्म में यू लगा है. सिंग में आई लगा है, सेकेंड फॉर्म में ए लगा है एंड थर्ड फॉर्म में यू लगा है. बहुत सारे एक्सेप्शन वर्ड्स भी होते हैं जहाँ पे ए और यू की जगह कुछ और भी अल्फ़ाबेट यूज़ होता है. वो भी अगर आप लोगों को पता है आप इसमें और भी वर्ड्स और वो वाले एक्सेप्शन वर्ड्स भी आप लोग कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं. अब हम लोग रूल नंबर थर्ड देखेंगे. अब हम लोग रूल नंबर थर्ड देखेंगे ऑफ इरेगुलर वर्ब. रूल नंबर थर्ड में जो वर्ड्स हैं उसमें हमने सेकेंड रूल में पढ़ा था कि हम उसमें ए और यू बता रहे थे, लेकिन उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वो दोनों डिफरेंट था. लेकिन इसमें सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहेगा, बस आई की जगह ओ और यू का प्रयोग हम लोग करेंगे. थिंक मतलब होता है सोचना, फाइट मतलब लड़ना, ब्रिंग मतलब लाना या खरीदना जो भी, एंड टीच मतलब पढ़ाना और बाई मतलब खरीदना. थिंक का हो जाता है थॉट एंड V3 इज ऑल्सो थॉट. फाइट फॉट, ब्रिंग ब्रॉट, टीच टॉट, बाय बॉट. रूल नंबर 4 इज हियर, जिसमें हम लोग लास्ट में टी का यूज़ करते हैं. जैसे स्मेल मतलब सूंघना, ड्रीम मतलब सपना एंड लर्न मतलब सीखना. स्मेल स्मेल्ड, ड्रीम ड्रीम्ड, लर्नड. और आगे हम लोग जिसके यहाँ लास्ट में टी लगेगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए. रूल नंबर 3 भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ज़रूर ले सकते हैं. अब हम लोग थोड़ा आगे और जिसके लास्ट में टी लगता है वो वर्ड्स देखते हैं. रूल नंबर 5 ऑफ इरेगुलर
verbs। तो मैंने आपको पहले क्या था कि हम लोग इससे पहले वाले रूल में कि हम लोग लास्ट में टी वाले वर्ड्स को देखेंगे। सो आइए देखते हैं। स्पेंड, स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। सेंड मतलब भेजना। बिल्ड मतलब बनाना। स्पेंड, सो स्पेंट, स्पेंड। सेंड, सो सेंड, सेंड। एंड बिल्ड, सो बिल्ड एंड बिल्ड। इसका भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही रहेगा। रूल नंबर 6 में आप देखेंगे कि यहाँ पे भी लास्ट में टी लग रहा है और यहाँ पे भी लास्ट में टी लग रहा है। तो व्हाट्स द डिफरेंस? सो डिफरेंस इज दैट कि जब डबल ई रहता है तब भी टी लगता है, ठीक है। जैसे कि फील, फील मीन्स होता है महसूस करना। कीप मतलब रखना। स्वेप मतलब झाड़ू लगाना या फिर, और स्लीप मतलब सोना। सो फील तो फेल्ट, फेल्ट। कीप सो केप्ट, केप्ट। स्वीप सो स्वेप्ट, स्वेप्ट। एंड स्लीप सो स्लेप्ट एंड स्लेप्ट। सो इसका भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहेगा। सो नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 7 ऑफ इरेग्युलर वर्ब। सो लेट्स सी। सो ब्लो, ब्लो का हो जाता है ब्लू एंड ब्लोन। आप इसमें गौर करिए, इसका जो सेकेंड फॉर्म है उसमें ई और डब्ल्यू लग रहा है, लेकिन थर्ड फॉर्म में ओ डब्ल्यू एन लग रहा है। ब्लो का ब्लू, ब्लॉन। नो का न्यू, नोन। फ्लाई का फ्ल्यू, फ्लॉन। थ्रो का थ्रीव, थ्रोन। ग्रो का ग्रीव, ग्रोन। सो सबसे ज़्यादा इंटर या फिर 10th क्लास में जो वर्ड्स का वर्ब का फॉर्म्स पूछा जाता है वो है फ्लाई और नो। सो इस पे आप लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 ऑफ इरेग्युलर वर्ब। सो आइए देखते हैं रूल नंबर 8 को। इसमें तीनों जो फॉर्म्स है वो डिफरेंट ही है। स्पीक मतलब होता है बोलना। ड्राइव मतलब चलाना, गाड़ी चलाना, व्हाटएवर। अराइज मतलब उगना, और राइज मतलब भी उगना ही होता है। और राइट मतलब होता है लिखना। तो आइए देखते हैं। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। अराइज, अरोज, अराइजन। राइज, रोज, राइजन। इसमें बस ए लग गया है आगे और उतना कुछ है नहीं। राइट, रोट एंड रिटन। सो आप लोगों ने देखा कि जो रेगुलर वर्ब होता है इसमें ई और डी लगता है वो तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इरेगुलर वर्ब में ही होता है। सो हमें बस कुछ बेसिक वर्ड्स ही अगर हमें याद रहेंगे, जैसे हंसना, खेलना, सोना, पढ़ना, लिखना, सो ये हम अच्छे से, इसकी मदद से हम अच्छे से इंग्लिश लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। So I will try to come in next part of this video. So thanks for watching this video.